आप सबों को अपने इस चैनल ज्ञानानंद जी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे एफसीआई भ्रष्टाचार नियंत्रण से बाहर क्यों है, इसका जवाब कौन देगा, कौन है इसका जवाबदेही। और भ्रष्टाचार जो है एफसीआई में अधिक तौर पर देखा जाता है और ऐसा क्यों होता है। एफसीआई में क्या अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं या उसमें जो ठेकेदार हैं, सरदार हैं, वो भ्रष्टाचार का ये प्रोत्साहन देते हैं, इसका जवाबदेह कौन होगा। इससे जुड़ी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो से जुड़ी जानकारी वीडियो अपलोड करे सबसे पहले आप तक पहुंचे और सही जानकारी सही टाइम पर आपको मिल सके। सबसे पहले आप सबों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं और इस वीडियो में बने रहिए। इसमें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं परतावल एफसीआई गोदाम पर एसडीएम के साथ एआर कोऑपरेटिव का औचक निरीक्षण, शिकायत के बाद हुआ ये एक्शन। इसमें क्या क्या मामला है वो इस वीडियो में आप देखिए, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप क्या मामला है। महाराजगंज गेहूं कार्य केंद्रों से मंडी स्थित डिपो को प्रेषित ट्रकों की रियल टाइम अनलोडिंग नहीं होने का मामला सामने आया था। इस शिकायत के बाद एसडीएम सदर रमेश कुमार और एआर कोऑपरेटिव सुनील गुप्ता द्वारा परतावल मंडी स्थित एफसीआई के गोदाम का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है। अब आप यहां पर देख सकते हैं डायनामाइट न्यूज़ के अनुसार, संवाददाता के अनुसार विगत कुछ दिनों में गेहूं कार्य केंद्रों से मंडी स्थित डिपो को प्रेषित ट्रकों से गेहूं के रियल टाइम उतार नहीं हो पाने की शिकायत मिलने के संदर्भ में दोनों अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण कर वस्तु स्थिति जायजा लिया है। निरीक्षण के समय तक मात्र 4 गाड़ियों का ही उतार हो पाया था। मौके पर गेहूं की लगभग 15 गाड़ियां उतार के लिए प्रतीक्षा में खड़ी थी, जिसमें कुछ वाहन चालकों द्वारा बताया गया कि उनके वाहन 2-3 दिन पहले से खड़े हैं। इससे परिवहन ठेकेदार को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसमें देखिए ये मामला देखना पड़ रहा है क्योंकि एफसीआई के अधिकारी अधिकांश ऐसे हैं जो मनमाने करते हैं। चावल का जैसे या गेहूं का जो भी रेक आता है गोदाम में, उसका एक लिमिट टाइम रहता है। उस लिमिट टाइम के अनुसार चावल या गेहूं को गोदाम में उतार देना है और उसको स्टिक बाय स्टिक रखवा देना है। इसमें मनमानी इस तरह से किया जा रहा है कि यानी कि ट्रक में गेहूं लोड है, उनको उतारा नहीं जा रहा है टाइम पर, क्योंकि उनका भी एक टाइम होता है, उस टाइम के अनुसार उनको उतारना चाहिए। और वहाँ पर जो देखते हैं आप रेलवे स्टेशन पर जो रैक लगता है उनका भी एक निश्चित टाइम होता है, निश्चित टाइम में ही वो प्लेटफार्म खाली होना चाहिए ताकि वहाँ पर और दूसरा रैक लग सके। जैसे गेहूं का है, गेहूं खत्म होगा, चावल लगेगा, चावल खत्म होगा, सीमेंट का लगता है, इस तरह से इसमें वर्क करना होता है। उसके बाद देखिए साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न उठाने के लिए भी वाहन 2-3 दिनों से प्रतीक्षारत पाए गए। यानी कि इसमें जो है खाद्यान्न यानी कि उठाने के लिए भी, जैसे कि गेहूं से गोदाम से जैसे गेहूं उठाना है तो उसके लिए भी 2 से 3 दिन तक उसमें वेट करना पड़ता है। तो ये गलत बात है, ऐसा होता नहीं है। जो चावल या गेहूं गोदाम से उठाना होता है उसका आरओ पहले बनकर आ जाता है गोदाम में एफसीआई मैनेजर के पास कि ये रैक से रेक नहीं, इस जो है स्टेक से इतना चावल देना है, इतना गेहूं उठाना है, वो पहले से उनको सूचित कर दिया जाता है। इसमें कोई विलम्ब होने की ये जो है समस्या ही नहीं होता है, कोई ये प्रॉब्लम नहीं है कि उसमें देर लगाया जाए, क्योंकि पहले से आरओ बनकर तैयार आता है, उस स्टेक से माल उनको दे देना है। तो ये मनमाने ढंग से भी इसमें कार्य करता है। और बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिसमें एफसीआई के अधिकारी हो कर्मचारी मनमाने ढंग से कार्य करते हैं और करवाते हैं। और आगे देखिए इसमें मौके पर एफसीआई के तकनीक सहायक और राज्य भंडारण निगम के गोदाम प्रभारी श्री रविंद्र सिंह उपस्थित थे। उनके द्वारा बताया गया कि गोदाम पर लगभग 24 मजदूर कार्यरत हैं, जिन्हें बढ़ाकर कम से कम 50 किए जाने की अविलंब आवश्यकता है। ये भी एक सही बात है। मजदूर लेबर के बारे में जो शिकायत होता है ये बिल्कुल सही है। जहाँ पे 50 मजदूर का काम है वहाँ पे 25 ही मजदूर से काम कराया जाता है। ये बहुत सारे गोदाम पर देखा जाता है, प्राइवेट कंपनी का गोदाम हो या एफसीआई का सरकारी गोदाम हो, सभी में ये देखा जाता है। और इसमें ये भी होता है कि जैसे मजदूर का जो मजदूरी मिलना चाहिए, जो बोरी उठाने का रेट मिलना चाहिए, उनको सही रेट भी नहीं दिया जाता है और सबसे कम न्यूनतम वेतन पर उनको काम कराया जाता है। 12 से 15 हज़ार, 15 से 20 हज़ार बहुत हो गया, 20 हज़ार तो बनता भी नहीं है, 12 से 15 हज़ार के आसपास में उनसे काम करा लिया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मौके से ही क्षेत्रीय प्रबंधक राज्य भंडारण निगम और प्रबंध निर्देशक राज्य भंडारण निगम से दूरभाषा पर
वार्ता कर मजदूरों की संख्या बढ़ाए जाने की अनुरोध एसडीएम सर द्वारा किया गया, ताकि गेहूं कार्य केंद्रों से भेजे गए ट्रकों को बिना विलंब को उतारा जा सके। देखिए, जैसे गोदाम में जितना मजदूर रहेगा, लेबर रहेगा, उतना काम तेजी में होगा, फास्ट में होगा, समय कम लगेगा। जहाँ 50 मजदूरों का काम है, अगर देखो वहाँ पे 25 मजदूर हो, तो जो काम होगा 2 घंटा में वो काम होगा 4 घंटा में, जो काम होगा 4 घंटा में वो काम होगा 8 घंटा में। तो ऐसा भी होता है। और उसमें ठेकेदार का भी थोड़ा हाथ होता है बहुत, कि बहुत सारे लेबर को काम से निकाल दिया जाता है, कम ही लेबर से काम कराया जाता है और उनको कम ही वेतन दिया जाता है, ताकि उनको थोड़ा कमीशन भी तो बनता है उनका। ये भी बात देखने को सामने आता है। 50 मजदूर के बजाय 25 मजदूर ही रखेगा और उनसे थोड़ा कमीशन भी ले लेगा। लेबर में दहशत फैलाता है, ऐसा भी होता है कि आपको हटा देंगे, आपको निकाल देंगे, कम ही लेबर से काम करवाता है। इस तरह से बातें सामने आता है देखने को। तो इसमें और भी विलम्ब होता है, जो कम 2 घंटे में होगा वो कम 4 घंटे में होना निश्चित ही बात है, स्वाभाविक बात है, क्योंकि कम आदमी होगा तो कम ही काम होगा। उसके बाद आगे देखिए, प्रबंध निर्देशक राज्य भंडारण निगम द्वारा गोदाम प्रभारी को अविलंब मजदूरों की संख्या बढ़ाए जाने और आज शाम तक डिपो पर खड़ी सभी ट्रकों को खाली कराए जाने का निर्देश दिया गया। ये बिल्कुल सही है। गोदाम प्रभारी जहाँ का भी हो, जो भी गोदाम प्रभारी हो, गोदाम उसके अनुसार ही चलता है। गोदाम प्रभारी हो गया, ठेकेदार हो गया, सरदार हो गया, ये सभी आपस में मिल जाते हैं और मिली भगत के कारण ये सभी समस्याओं का सामना लेबर को करना पड़ता है, जो बिल्कुल सही बात है। दोनों अधिकारियों ने गोदाम प्रभारी को गेहूं उतारने और पीडीएस हेतु वाहनों पर चढ़ाने की कार्रवाई को रियल टाइम में करने का निर्देश दिया गया। बिल्कुल सही है। इसी तरह से प्रत्येक गोदाम पर ये निर्देश और कार्रवाई किया जाना चाहिए, ताकि काम जो है टाइम टू टाइम होना चाहिए, काम में कोई विलम्ब नहीं होगा। और लेबर की भी संख्या बढ़ाया जाएगा, ताकि एकदम टाइम टू टाइम काम हो सके और काम में कोई विलम्ब नहीं होगा। ये जो समस्या आप देखे हैं, ये समस्या सिर्फ एक ही गोदाम में नहीं होता है। गवर्नमेंट का जितने भी गोदाम है, बहुत सारे गोदाम ऐसे हैं जहाँ पर ये समस्याएं देखने को मिलता है। कहीं पर ऐसा भी होता है कि ट्रक जो है लोडिंग अनलोडिंग के लिए 2-2 3-3 दिन तक खड़े ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे लेबर ही नहीं होता है, और लेबर होता है तो बहुत कम संख्या होता है उनका, ताकि जो काम एक दिन में होगा वो काम 2 दिन में करता है। बहुत सारे ऐसे गोदाम हैं जहाँ पर इस तरह की समस्याएं देखने को सामने मिलता है। और गोदाम प्रभारी जो होते हैं वो भी थोड़ा विलम्ब करते हैं काम में। कभी कभी बोलते हैं कि आरओ बनकर नहीं आया हुआ है, इस स्टेज से नहीं उठेगा, अगले दिन उठेगा। तो इस तरह की बातें भी सामने आता है देखने के लिए। तो एफसीआई में जितने भी अधिकारी हैं उनको टाइम टू टाइम एकदम काम करना चाहिए, ताकि समय का बर्बादी ना हो और काम करने में विलम्ब ना हो। और मजदूरों की संख्या बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जो मजदूर बेरोजगार हैं, बेकार हैं, उनको भी काम मिल जाए। क्योंकि एक ही आदमी को 60,000 रुपया सैलरी देने से अच्छा है कि 20-20 हज़ार कर 3 आदमी को काम पर रख लिया जाए, तो काम भी बहुत फास्ट होगा और टाइम टू टाइम काम होगा। इस तरह से करना चाहिए। इस वीडियो में है तो अगर यदि आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो वेबसाइट जॉब से जुड़ी जानकारी वीडियो अपलोड करें और गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी जानकारी वीडियो अपलोड करें, वहाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे और सही जानकारी सही टाइम पर आपको मिल सके। इसीलिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तमाम यूट्यूबर भाई को, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं सभी को तहे दिल से जय हिंद।